Hello everyone. Today our topic for discussion is Mahalwari system. As we know that Britishers introduced three major land revenue systems in India. First was Zamindari system and second Raitwari system and Mahalwari system. We see that the land revenue was the main source of the income of Britishers in India. Their main aim was the collection of the revenue, land revenue. ये लैंड रेवेन्यू क्या था? लैंड रेवेन्यू सिंपली मींस द टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑन लैंड और इधर दे वर इधर पेड कैश और काइंड लैंड रेवेन्यू क्या था? लैंड रेवेन्यू सिंपली मींस टैक्स लिव्ड ऑन किस पे था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे, ऑन लैंड जो भी लैंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उस पे क्या था? टैक्स. क्लियर? इट्स इधर वी कैन सी दैट कलेक्टेड एज कैश और काइंड. नाउ आज का टॉपिक है महलवारी सिस्टम. वी सी दैट आफ्टर द फेलियर ऑफ जिम्मेदारी सिस्टम एज वेल एज राइतवारी सिस्टम, वी सी दैट द पॉलिसी मेकर्स they introduced a new system, land revenue system in India that was known as महलवारी सिस्टम. ठीक है ना? आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, अर्लियर जो सिस्टम्स थे व्हाट वाज द ड्रॉबैक्स, उसमें ड्रॉबैक्स क्या थे एंड ब्रिटिश का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था. एज वी नो दैट द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. क्लियर? और इनको इसने और दिस ब्रिटिशर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया महलवारी सिस्टम को. कहां पे इंट्रोड्यूस किया, आज इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगी इस वीडियो में. ठीक है ना? एज वी नो दैट this Mahalwari system it was introduced by India. India में से इंट्रोड्यूस किसने किया? Who introduced in India? Holt Mackenzie. याद रखना, Holt Mackenzie इंट्रोड्यूसर, उसी ने इंट्रोड्यूस किया महलवारी सिस्टम को. कहां पे? इंडिया में. महलवारी सिस्टम इन इंडिया इन 1822. याद रखना, महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया? हॉल्ट मैकेंजी ने. ठीक है ना? कहां पे? इन द प्रोविंस इन द गैंगेटिक वैली में इंट्रोड्यूस किया. गैंगेटिक वैली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स एंड पंजाब. कहां पे इंट्रोड्यूस किया? किन प्रोविंसेस में? पहला क्या है? गंगेटिक वैली मींस द फुटाइल लैंड ऑफ इंडिया. जो भी गंगा रिवर है, वी सी दैट ऑन द बैंक्स ऑफ जहां से गंगा गुजर रहा है, वी सी दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द फुटाइल सॉइल की फॉर्मेशन होती है. किन से? रिवर्स से. क्लियर? गंगेटिक प्लेन मींस फुटाइल एरिया ऑफ यूपी, बिहार, बंगाल, है ना? सो वी सी दैट इनमें क्या किया? गंगेटिक वैली में इंट्रोड्यूस किया इस सिस्टम को. एंड आल्सो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस. ठीक है ना? पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया का पार्ट मध्य प्रदेश, एमपी. ठीक है ना? एंड पंजाब प्रोविंस. इंट्रोड्यूस किस सिस्टम को किया? महलवारी सिस्टम को. किसने किया? ब्रिटिशर्स ने. ठीक है ना? दिस सिस्टम वाज अ प्राइमरी सिस्टम. मगर एक प्राइमरी सिस्टम कहां था? प्राइमरी लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन नॉर्थ वेस्ट का प्राइमरी अगर हम देखेंगे, द मैन जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम नॉर्थ वेस्ट में था वो था क्या? महलवारी सिस्टम. बट दिस सिस्टम इट वाज रिफॉर्म्ड. इसको रिफॉर्म किसने किया? रिफॉर्मड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक. याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने महलवारी सिस्टम को क्या किया? रिफॉर्म किया. ठीक है ना? एंड वी सी दैट दिस सिस्टम वाज पॉपुलराइज्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे पॉपुलराइज किया. ठीक है ना? कहां? आगरा, अवध एंड लेटर एमपी एंड पंजाब. क्लियर? आगरा, अवध, मध्य प्रदेश एंड पंजाब. किसने किया? लॉर्ड विलियम. कौन था लॉर्ड विलियम बेंटिक? ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. याद रखना, फर्स्ट गवर्नर जनरल of India. Lord William Bentinck was the first Governor General of India. कब बना? 1828 to 1835. Clear? Lord William Bentinck. Famous क्या? Lord William Bentinck is famous for what? Abolition of सती. इसके दौर में क्या हुआ? सती को abolish किया गया 1829 में with the efforts of Raja Ram Mohan Rai. वो राजा राम मोहन राय, द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस जिसे कहते हैं, राजा राम मोहन राय. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं महलवारी सिस्टम.
सो इस सिस्टम के अंडर क्या हुआ, वी सी दैट जो रेवेन्यू यूनिट ऑफ असेसमेंट था वो विलेज बना, क्या बना, विलेज। सो महल मीन्स विलेज, महल विलेज। सो रेवेन्यू असेसमेंट क्या बना, रेवेन्यू असेसमेंट क्या था, विलेज था, रेवेन्यू असेसमेंट, रेवेन्यू असेसमेंट। सो वी सी दैट रेवेन्यू सेटलमेंट वाज मेड विलेज बाय विलेज और स्टेट बाय स्टेट, स्टेट बाय। रेवेन्यू सेटलमेंट कहां हो गई, अब डायरेक्ट पहले हम देखते हैं जिम्मेदारी सिस्टम में जिम्मेदार वाज रेस्पॉन्सिबल कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है ना। राइट वाले सिस्टम में पीजेंट्स वर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। इस सिस्टम में क्या हुआ, वी सी दैट जो भी लैंड था, वी सी दैट महल्स, इसको डिवाइड किसमें, यूनिट बनाए गए, महल्स विलेजेस में डिवाइड किए गए यूनिट्स, ठीक है ना। एंड वी सी द रेवेन्यू सेटलमेंट वाज मेड विलेज बाय विलेज, रेवेन्यू सेटलमेंट बनाया गया विलेज टू विलेज। इसीलिए हम देखते हैं इसको महलवारी सिस्टम कहते हैं इसको, बिकॉज ये सिस्टम कहां क्या था, महल बाय महल, विलेज और विलेज। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट क्या हुई, लैंड सेटलमेंट वाज मेड विलेज बाय विलेज और स्टेट बाय स्टेट, ठीक है ना। एंड वी सी दैट द विलेज हेडमैन से लंबरदार कहते हैं, विलेज हेडमैन वाज responsible for the collection of revenue and he was responsible for the payment of tax to British on behalf of whole village। कौन था responsible, किसको अब ड्यूटी थी रेवेन्यू कलेक्शन करने की, लंबरदार जिसे हम कहते हैं विलेज हेडमैन, ठीक है ना। विलेज हेडमैन वाज नाउ responsible for what, he was responsible for collection of revenue under this system। इस सिस्टम के अंदर क्या था, विलेज हेडमैन, यही क्या था ये सिस्टम, सेटलमेंट क्या था, विलेज टू विलेज बाय विलेज, महल जिसे कहते हैं, लैंड रेवेन्यू एसेस करना है विलेज टू विलेज, सेटल करना है विलेज टू विलेज, स्टेट टू स्टेट, ठीक है ना। नाउ रेस्पॉन्सिबल कौन था, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए रेस्पॉन्सिबल लंबरदार और विलेज हेडमैन। He was responsible for the collection of land revenue, वही कलेक्ट कर रहा था, एंड आल्सो वही पे कर रहा था किनको, ब्रिटिशर्स को, ऑन बिहाफ ऑफ होल विलेज। क्लियर, विलेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी अब किसकी थी, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की, लंबरदार की, ठीक है ना। ये था महलवारी सिस्टम, इसीलिए इसे कहते हैं महलवारी सिस्टम। दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज जॉइंट लीज, इसे और नाम भी है, इसको क्या कहते हैं, जॉइंट लीज भी कहते हैं इसे, किसको, जॉइंट लीज, जॉइंट रेंट, इस सिस्टम को जॉइंट रेंट भी कहते हैं। महलवारी सिस्टम इज आल्सो नोन एज जॉइंट लीज, जॉइंट रेंट, और इसी ग्रामवारी, इसे ग्रामवारी भी कहते हैं। ग्राम मीन्स विलेज, ग्राम किसे कहते हैं, विलेज को, ठीक है ना। क्लियर, ग्रामवारी भी इसे कहते हैं। इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया पहली बार किसने, हॉल्ट मैकेंजी ने। रिफॉर्म किसने किया, पॉपुलर किसके टाइम में हुआ, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, वी सी दैट, अगर हम करेंगे बात नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस टाइम, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न, उसका नाम क्या था, मार्टिन बर्ड, याद रखना, मार्टिन बर्ड वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एट दैट टाइम। मार्टिन बर्ड था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड ही वाज रिस्पांसिबल, उसी ने इसे सिस्टम को इंप्लीमेंट किया। कहां पे, मार्टिन बर्ड इंप्लीमेंटेड महलवारी सिस्टम, कहां पे किया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में। किसने किया, मार्टिन बर्ड इंप्लीमेंटेड द सिस्टम, इस सिस्टम को इंप्लीमेंट उसी ने किया, कहां पे, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, ठीक है ना। किसने, मार्टिन बर्ड, एंड मार्टिन बर्ड इज नोन एज द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया, याद रखना। मार्टिन बर्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्टिन बर्ड क्या है, फादर ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, फादर ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, किसको कहते हैं फादर ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया, मार्टिन बर्ड को, इन नॉर्थ इंडिया। So Martin Bird, the famous lieutenant governor responsible for the implementation of Malwari system in northwestern frontier province, ठीक है ना। So as we know that जब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, so एम क्या था ब्रिटिशर्स, उन्होंने क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया, फर्टाइल रीजन में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। एंड वी सी दैट 30% ऑफ द टोटल एरिया जो ब्रिटिश का था, 30% ऑफ टोटल एरिया
टोटल एरिया, जो ब्रिटिश का टोटल एरिया था एग्रीकल्चर, टोटल एरिया का 30% कवर किस सिस्टम से हुआ? महलवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ठीक है ना। 30% टोटल एरिया ऑफ ब्रिटिशर्स, टोटल जो एरिया था उनका 30% टोटल एरिया अंडर ब्रिटिश रूल जो था, किसके अंडर आया? ब्रिटिश रूल के अंडर जो 30% था वो इस सिस्टम के अंडर है। 30% जहां पे महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, बट इसको इंट्रोड्यूस किया फर्टाइल एरिया में, फर्टाइल, क्योंकि नॉर्थ जो गैंगेटिक वैली है फर्टाइल रीजन है, ठीक है ना, फर्टाइल एरिया, बिकॉज ऑफ वी सी दैट देयर इज अ नेटवर्क ऑफ रिवर्स फ्लो थ्रू द एरिया, नेटवर्क ऑफ रिवर्स वहां से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना, स्पेशली गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, दे आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एलुवियल सॉइल, फर्टाइल सॉइल, ठीक है ना, कहां पे? नॉर्थ वेस्ट गंगेटिक वैली में, ठीक है ना, गंगेटिक वैली, क्लियर। सो अब टैक्स रेट क्या थी? वी सी दैट 50% टू 75% जो क्या थी टैक्स रेट, प्रोडक्शन की रेवेन्यू डिमांड कहां थी, कितनी थी? और इसमें महलवारी सिस्टम में अगर हम रेवेन्यू डिमांड की बात करेंगे, वी सी दैट द रेवेन्यू डिमांड वाज फ्रॉम 50% टू 75% तक रेवेन्यू डिमांड थी, ठीक है ना। ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है ना, 50% लैंड रेवेन्यू डिमांड। सो लैंड रेवेन्यू डिमांड क्या थी? एक्सेसिव थी ना, एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू डिमांड थी। सो पीजेंट्स पे नहीं कर पा रहे थे, कल्टीवेटर्स पे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। लंबरदार, उन्होंने वी दैट लंबरदार वाज रिस्पांसिबल, मनी लैंडर्स प्रोवाइड लोन्स, वो लोन्स देते थे। और दूसरी बात ये थी वी दैट द ब्रिटिशर्स, द लंबरदार, द मनी लैंडर जो थे ना, दे फोर्स द पीजेंट्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स। प्लांटेशन वर्कर जो थे, मनी लैंडर्स, वो क्या करते हैं पीजेंट को ग्रो करने के लिए? कैश क्रॉप्स, वो क्रॉप्स, दोज क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड फॉर मार्केट, जो मार्केट के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको कहते हैं कैश क्रॉप्स, ठीक है ना। कैश क्रॉप में क्या है? कॉटन, इंडिगो, शुगर केन, दीज आर द कैश क्रॉप्स। क्या है ये? कैश क्रॉप्स है ये, ठीक है ना, कैश क्रॉप्स फॉर मार्केट। इनसे क्या प्रॉब्लम हुई? वी सी दैट इट फाइनली लेड टू सिक्योरिटी ऑफ फूड। यहां पे क्या हुआ? सिक्योरिटी ऑफ फूड हुआ, एंड रिजल्ट क्या था? फेमाइन्स आ गई, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ कैश क्रॉप्स। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्या इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश ने यहाँ पे? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। वी सी दैट मनी लैंडर्स, जमींदार, वी कैन से दैट, एंड आल्सो दिस प्लांटेशन वर्कर्स थे, उन्होंने क्या किया? जो उन्होंने फोर्स्ड द पीजेंट टू ग्रो कैश क्रॉप ऑन देयर लैंड, जो लैंड था उस पे कैश क्रॉप ग्रो करना, किसके लिए? बिकॉज जो ये कैश क्रॉप्स है, we see that it was high, these crops they were highly demanded in यूरोपियन मार्केट्स में उस टाइम इनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। सो पीजेंट को फोर्स किया जाता था, ठीक है ना, समझ आ रहा है? यस। नो, अगर हम बात करेंगे जब ये सिस्टम फाइनली, we see that ये सिस्टम क्या हुआ? यहाँ इस सिस्टम के अंदर we see that जो भी पीजेंट्स थे, कल्टीवेटर्स थे, दे उनको क्या थे? ऑक्यूपेंसी राइट्स थे उनके, ठीक है ना, ऑक्यूपेंसी राइट्स एज वेल एज ओनरशिप राइट्स भी थे उनको। बट टैक्स जो था रेट, वो क्या था? हाई एक्सेसिव रेट ऑफ टैक्स रेट बहुत ज्यादा था, ठीक है ना। जो ये सिस्टम था इसको इंट्रोड्यूस किया, हमने डिस्कस किया इसलिए महलवारी सिस्टम, बिकॉज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम महल टू महल, फ्रॉम विलेज टू विलेज, and it was village was a unit of assessment. Village क्या बना? Unit of assessment, and लंबरदार was responsible for the collection of land revenue. लंबरदार responsible था on behalf of whole village. Who was responsible? लंबरदार, हेडमैन, वही पे कर रहा था लैंड रेवेन्यू। किनको? उनको, उसको कलेक्शन राइट्स मिले, वहीं फिर लैंड रेवेन्यू पे करता, पे टू ब्रिटिश, ठीक है ना, लंबरदार। बट द पीजेंट कंडीशन जो थे वो क्या हो गए? डिप्लोरेबल दिस सिस्टम से, क्योंकि जो ऑल दीज लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो यहाँ पे ब्रिटिश इंट्रोड्यूस किए, जमींदारी सिस्टम, राइतवारी, जो महलवारी सिस्टम था, दे एक्सप्लॉइटेड, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। एक तो एक्सप्लॉइट किया इंडियन एग्रीकल्चर जो सिस्टम था उसको क्या किया? एक्सप्लॉइटेड आल्सो द पीजेंट एज वेल, पीजेंट को भी एक्सप्लॉइट किया, ठीक है ना। दिस वाज एक्चुअली द मेन एम ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वाज द एक्यूमुलेशन ऑफ मोर एंड मोर फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना। दिस वाज द मेन एम ऑफ द ब्रिटिशर्स। एक्चुअली ब्रिटिश का ऑफिशियल वर्जन ये था दैट वी वांट टू improve the condition of the peasants, but in reality the main motto was collection of revenue, more and more from the land,
फ्रॉम इंडिया, दिस वॉज ऑल अबाउट महलवारी सिस्टम। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिए।